आज हम स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। ठीक है। आज से एक नई सीरीज चलेगी भारत का भूगोल, और इसमें सभी वनडे एग्जाम के हिसाब से भारत का भूगोल कवर कराया जाएगा। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में सबसे पहला क्या होगा? भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, यह है भारत का सामान्य परिचय। ठीक। तो भारत के सामान्य परिचय में हम ये देखेंगे कि भारत के कितने राज्य हैं, कितने पड़ोसी देश हैं, ठीक है, कितने उसके अंतःस्थल राज्य हैं। तो देखिए, भारत का भूगोल पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहाँ है। जैसे पृथ्वी ये गोल है, ठीक, लगभग लगभग गोल है, ठीक। लेकिन पृथ्वी का अगर एग्जाम में पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है? ना गोल है ना अंडाकार, भूआभ आकार का है। कैसा है? भूआभ, या इसी को कहते हैं जियोइड। जियोइड, ठीक है। पृथ्वी का आकार भूआभ या जियोइड, ठीक। तो देखो, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा बांटती है, ठीक है, पृथ्वी को जो बीचों बीच रेखा दो भागों में बांटती है, उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। कौन सी? विषुवत रेखा, ठीक, विषुवत रेखा कहा जाता है। तो पेपर में आएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर क्षैतिज खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। कैसी रेखा? क्षैतिज खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, पृथ्वी पर जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इससे उत्तर के संपूर्ण, ये अर्धगोला जैसा हो गया ना, अर्धगोला जैसा, तो संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक। और पृथ्वी के नीचे वाले भाग को, जो पृथ्वी का ये नीचे वाला भाग बचेगा, जहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा बांटती है, ठीक, इस भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। तो पृथ्वी को दो भागों में जो रेखा बांटती है, उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक। अब देखें, पृथ्वी को एक ऐसी रेखा है जो ऊपर से नीचे तक, ठीक है, उत्तरी ध्रुव होता है, यह उत्तरी ध्रुव। ऊपर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव। नीचे क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। ये होता है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सभी रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं। ये सभी रेखाएं कैसी हैं? देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखा क्या होती है? पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई वो एक काल्पनिक रेखा है, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, उन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। एक काल्पनिक रेखा है, दिखेंगी नहीं, लेकिन दिशा और समय ज्ञात करने के लिए ये बनाई गई है, ठीक। तो जो क्षैतिज क्षैतिज हैं, उनको क्या कहा जाएगा? अक्षांश रेखाएं, ठीक। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर है, ऊपर से नीचे खींची गई हैं, दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए, उनको क्या कहा जाएगा? देशांतर रेखाएं, ठीक।
अब जो देशांतर रेखा, ठीक है, इसको पृथ्वी से बीचों बीच खींची जाती है, उसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी भाग को क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध। ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध। इसके पश्चिमी भाग को क्या कहा जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, जब आप दोनों को देख लिए, ठीक, तो अब देखिए, यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा और यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ऊर्ध्वाधर है, और यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो क्षैतिज है, ठीक है। पृथ्वी के इस गोलार्ध को, ठीक है, इस वाले गोलार्ध को, इस भाग को क्या कहेंगे? ये उत्तर में भी है और पूर्व में भी है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर पूर्व दोनों में है, कोने वाले हिस्से को उत्तर पूर्व कहा जाता है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, और भारत की स्थिति कहाँ है? यहीं पर है, ठीक। तो भारत की स्थिति 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में, यानी भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो सवाल अगर आ जाए कि भारत की स्थिति किस गोलार्ध में, उत्तर या दक्षिण, तो उत्तरी गोलार्ध। भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, पूर्व या पश्चिम, तो पूर्वी गोलार्ध। भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तीनों में से जिस प्रकार का आएगा उस प्रकार के सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। यही है इंडिया, ठीक है, इंडिया यानी भारत, ठीक है। भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक। अब देखिए, हम भारत की स्थिति तो देख लिए कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक। लेकिन एक चीज और समझो, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ठीक है, मान लो कि ये बीचों बीच 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है, तो इसके पूर्व में एक 1 डिग्री देशांतर रेखा, 2 डिग्री देशांतर रेखा, 3 डिग्री देशांतर रेखा खींचा जाता है। पश्चिम में 1 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, 2 डिग्री देशांतर रेखा, 3 डिग्री देशांतर रेखा, ऐसे 180 तक पूर्व में, 180 पश्चिम में। तो ये जब अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे उस वहाँ पे क्लियर पढ़ेंगे, ठीक। तो बस यहाँ पे समझिए कि कोई ऐसी रेखा होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, कोई ऐसी रेखा होगी, ठीक है, जो भारत के एकदम पश्चिमी छोर से गुजरेगी, और कोई ऐसी भी देशांतर रेखा होगी जो भारत के एकदम पूर्वी छोर से गुजरेगी, है कि नहीं, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे कि भारत का क्या हुआ? देशांतर विस्तार। भारत कितने देशांतर से कितने देशांतर के बीच फैला हुआ है। उसी तरह से कोई ऐसी रेखा होगी जो भारत के एकदम दक्षिण से गुजरेगी, ठीक, और कोई ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो भारत के एकदम उत्तर से गुजरेगी। तो इसे क्या कहेंगे? अक्षांशीय विस्तार। जैसे ये भारत है, ठीक है, भारत है, तो भारत के दक्षिण से कोई अक्षांश रेखा गुजरेगी, ठीक है, यह है अक्षांश रेखा। भारत के उत्तर से कोई अक्षांश रेखा गुजरेगी, ठीक। उसी तरह से भारत के पूर्व में भी और पश्चिम में, जैसे ये भारत का पश्चिम है, तो भारत के पश्चिम से कोई देशांतर रेखा गुजरेगी, और भारत के पूर्व से भी कोई देशांतर रेखा। तो ये कौन सी रेखा होगी? देशांतर रेखा। सीधी वाली कौन सी रेखा होती है? देशांतर रेखा। तो भारत का देशांतर विस्तार पश्चिम से पूर्व तक, भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक, या दक्षिण से उत्तर तक, है कि नहीं। तो इसको भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक, कि भारत का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार क्या है। तो देखो, जो भारत है ऐसे ही था, मान लो, सपोज करो भारत की स्थिति ऐसे है, ठीक। तो भारत का जो दक्षिणी विस्तार है, जो अक्षांश है, ठीक है, भारत कितने डिग्री अक्षांश से गुजरता है, तो देखो भारत की स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का नीचे वाला क्या है? 8 डिग्री
4 मिनट। कौन सा? उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ठीक। उसी तरह से भारत का, अरे सॉरी, ये कौन सा होगा? ये दक्षिणी, नहीं अक्षांश तो ये होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक फैला है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, ठीक है, उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। हमेशा ध्यान रखिए उत्तरी अक्षांश होना चाहिए। अगर ऑप्शन में उत्तरी अक्षांश नहीं दिया रहेगा तो सवाल गलत हो जाएगा आपका। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की स्थिति है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। उसी तरह से यहाँ पे भारत का एक द्वीप समूह है, ठीक है, भारत का एक द्वीप समूह है। तो इसका अंतिम जो बिंदु आता है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होता है उसको कहते हैं 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। तो भारत के ये हो गया, क्या हो गया देखो, 8 डिग्री 4 मिनट क्या हो गया? मुख्य भूमि का, ठीक है, विस्तार। और ये क्या हुआ? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है? 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से लेकर, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के, ठीक, ये याद रखिएगा। उसी तरह से भारत का देशांतरीय विस्तार देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक। तो भारत की स्थिति कैसी है देखो, देशांतर विस्तार कहाँ तक है? भारत का देशांतर विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय, ये कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक है। तो जब भी सवाल पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या कितना है, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, ठीक। लेकिन संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। लेकिन भारत का देशांतरीय विस्तार क्या होगा? भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ठीक है, ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है। देशांतरीय विस्तार पूर्वी देशांतरों के मध्य, अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं भारत के राज्यों के बारे में, ठीक है। तो भारत के राज्यों के बारे में जानने से पहले भारत का एक मैप बनाते हैं, ठीक है। ऐसे तो सबको मैप बनाने आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, जिससे कि चीज़ें और क्लियर समझ जाएंगी। ज़्यादा बेहतर नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत सीख ही लेना चाहिए। लगभग लगभग भारत की स्थिति ऐसी है, ठीक। अब देखिए भारत की स्थिति ऐसी है, तो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल, ये पूरा इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है,
यहाँ से पूरा इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, मतलब भारत कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है जी? भारत का क्षेत्रफल, ठीक, किलोमीटर में क्या है? 32 लाख, सॉरी, यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। या इसी को कहीं पे दे देगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक, इसका क्षेत्रफल है 32,08,000, ठीक। अब ये पूछेगा कि भारत जो है विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल घेरा हुआ है, विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल। तो विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत के पास है? 2.4%, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, वो विश्व में कितने परसेंट है? 2.4। तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है, ठीक। अब देखिए, ये तो भारत का क्षेत्रफल और उसके बारे में होगा। एक छोटा सा सवाल ये बन सकता है, ठीक है, सिंपल सा, कि भारत के कितने राज्य हैं? भारत के कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28, ठीक है। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश है? जैसे दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो भारत में कितने राज्य? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। टोटल कितने हो गए? 36, ठीक है। तो ये भारत का क्षेत्रफल है, ठीक। अब देखिए, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,230। अब थोड़ा सा और भारत के बारे में देख लेते हैं, ठीक। अब देखिए, ये भारत है, इधर भारत के साथ कौन सा देश लगा है पड़ोसी? पाकिस्तान। पूरा यहाँ से यहाँ तक कौन सा देश है? पाकिस्तान, ठीक। और इधर भी भारत स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है। इधर म्यांमार है, ये आगे देखेंगे इसके पड़ोसी देश, लेकिन यहाँ समझिए, भारत के ये पश्चिम में एक जलीय क्षेत्र है, ठीक है। भारत के ये पश्चिम होता है ना, ये भारत है, तो भारत की ये पश्चिम दिशा हुए। तो भारत के पश्चिम में एक जलीय क्षेत्र है जिसे कहा जाता है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। अरब सागर भारत के पश्चिम में। उसी तरह से एक जलीय क्षेत्र भारत के पूर्व में भी है, ठीक। भारत के पूर्व में भी जलीय क्षेत्र है। तो भारत के पूर्व में जो जलीय क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है? तो भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? हिंद महासागर। इसके नीचे क्या है? हिंद महासागर। महासागर, ठीक। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक। भारत के पश्चिम में अरब सागर, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर किसके भाग है? हिंद महासागर के ही भाग है। लेकिन ये चारों तरफ से, जैसे बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, ये स्थल से घिरी हुई है, ठीक, इसीलिए खाड़ी कहा जाता है। और ये अरब सागर है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। भारत के पूर्व में
कौन सा जलीय क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। ठीक है, तो इतना देखते हैं, आगे कल देखेंगे।